जिंदाबाद जिंदाबाद, गणवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गणवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गणवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। गमछा के सम्मान में गणवाना मैदान में, गमछा के सम्मान में गणवाना मैदान में, गमछा के सम्मान में गणवाना मैदान में। सेवा में महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश, विषय थाना प्रभारी मेहनवानी, जिला डिंडौरी का अनावश्यक गड़ों को बचाने के कारण निलंबित किया जावे एवं अन्य मांगों पर संवैधानिक न्यायपूर्ण कार्रवाई करने गणवाना गणतंत्र पार्टी जिला डिंडौरी तत्वाधान में 5 सूत्री मांग पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय मेहनवानी मनवर उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आज दिनांक 19 मई 2025 को गणवाना गणतंत्र पार्टी डिंडौरी तत्वाधान में 1 दिवसीय आम सभा धरना का आयोजन मेहनवानी विकासखंड मुख्यालय में किया गया। थाना प्रभारी मेहनवानी के द्वारा आदिवासी युवक के साथ की गई मारपीट व समाज की पहचान मान सम्मान पीले गमछे को पैर से कुचलकर नाली में फेंकने वाले अनावधकों को बचाने का प्रयास किया गया, जिससे समाज में जिसमें समाज में रोष व्याप्त है। आम सभा कर थाना प्रभारी पर नियम विरुद्ध कार्रवाई की जाने पर विभागीय दंडात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु आम सभा कर विकासखंड मेहनवानी में अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन अनुसूचित जनजाति के संरक्षक महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से 5 सूत्री मांग ज्ञापन प्रेषित है। पहला नंबर, दिनांक 29/4/25 की रात 9 बजे लगभग पीड़ित परिवार सनी मरावी पिता मनसराम मरावी को ग्राम साराडोली बाजार मोहल्ला में अनावधा कन्हैया साहू पिता पवन साहू निवासी ग्राम साराडोली के द्वारा रोका गया और सनी शाह मरावी के गले में पीले गमछे को उतारकर पैरों से कुचल गया तथा नाली में फेंक दिया गया। सनी मरावी के साथ मारपीट की गई, जातिगत गालियां दी गई। उक्त घटना की शिकायत थाना मेहनवानी में करने पर थाना प्रभारी श्याम सुंदर उसराठे जी के द्वारा अनावधा कन्हैया साहू के अन्य सहयोगी अनावधा को बचाया जा रहा है एवं बीच बचाव करने वाले आदिवासी युवक को प्रकरण में फंसाया जा रहा है, जो कि न्याय उचित नहीं है। थाना प्रभारी को निलंबन की कार्रवाई की जावे। यह है कि विकासखंड चिकित्सा अधिकारी श्री चंद्रशेखर धुर्वे द्वारा पीड़ित आवेदक सनी मरावी का मेडिकल चिकित्सा परीक्षण किया गया, लेकिन चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट सादे कागज में किया गया, जबकि चिकित्सक परीक्षण उचित फार्म में किया जाता है। यहाँ पर विकासखंड चिकित्सक अधिकारी द्वारा नियमानुसार चिकित्सक परीक्षण नहीं किया गया। चिकित्सक अधिकारी पर भी विभागीय दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मेहनवानी थाना अंतर्गत अनेक ग्राम में थाना प्रभारी के संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, तुरंत रोक लगाई जाए, थाना प्रभारी को निलंबन किया जाए। विकासखंड मेहनवानी अंतर्गत गंदरा जलाशय देवड़गा बांध की नहर क्षतिग्रस्त है। बांध का निर्माण 2008-7 में हुआ था। लगभग क्षतिग्रस्त के कारण किसानों को सिंचाई हेतु पानी बांध के निर्माण के बाद नाली का निर्माण नहीं होने से जो है आज भी किसानों को पानी नहीं मिल पा रही है। कृपया नहर के मरम्मत कर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाए। विकासखंड मेहनवानी अंतर्गत नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बसनिया बांध से प्रभावित ग्रामों में नवीन निर्माण कार्य प्रतिबंध किया गया है, जिससे ग्राम पंचायतों में ग्रामवासियों को जो काम दिया जाना था वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वही चकदही से मेहनवानी तक रोड आने निर्माण एजेंसी को निर्माण कार्य पर कोई किसी प्रकार रोका नहीं गया है। शासन का निर्णय है हजारों ग्रामवासी के विपरीत है, जिससे हम इन ग्रामों में मजदूरी हेतु पलायन की संख्या विगत वर्षों में बढ़ रही है। यहाँ के कलेक्टर को डूब क्षेत्र में नवीन निर्माण कार्य करोड़ रुपया का दिया गया है और हजारों आदिवासियों को ग्राम पंचायतों में रोजगार न दिया जाना जिला प्रशासन राज्य शासन का असंवैधानिक निर्णय है। अतः नवीन निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों में दिया जाए। विकासखंड मेहनवानी अंतर्गत नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बसनिया बांध निर्माण के विरुद्ध प्रभावित ग्राम सभा प्रस्ताव पर असहमति प्रस्ताव का बांध निर्माण को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 5वीं अनुसूची पेशा कानून पेशा नियम व वन अधिकार अधिनियम के तहत बांध निरस्त किया जावे। अतः महोदय जी, थाना मेहनवानी प्रभारी द्वारा अनावश्यक गणों को दंडात्मक कार्रवाई से बचाने हेतु असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है। अतः थाना प्रभारी श्याम सुंदर उसराठे जी को शीघ्र निलंबन की कार्रवाई की जाए। ज्ञापन पत्र कंडिका 1-3 से 5 तक अंकित मांग पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 5वीं अनुसूची पेशा कानून व पेशा नियम व वन अधिकार मान्यता कानून के तहत न्यायोचित कार्रवाई की जावे। उचित विनय सेवा में पेश।
आपकी तरफ से क्या बोल रही है? ये जो आपने ज्ञापन दिया है इसको मैं आपकी कलेक्टर मैडम की ओर प्रस्तुत प्रेषित कर दूंगा और जो भी निर्णय होगा सीधा साधा एरिया में जबरन में मतलब किसी प्रकार की विवादित स्थिति बनाना मतलब ये भाई ये तो बहुत बड़ा स्थिति बिगड़ने के चालाकी क्या किया है ये जो 4-5 लोग जो मारे उनके नाम उसको प्रेशर तो दिया मार खाने वाले और पैसा देने के भी लाने की दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पैसा वैसे नहीं देना है, मानव सम्मान इसकी जांच कराई है इन लोगों ने जो है ना और सबसे पहले जब 10 बजे से थाने में बैठा ले 5 बजे आप रिपोर्ट करें क्या उचित है? अच्छा मतलब ये हम लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा है कि इसकी जो है सस्पेंड हो और यहाँ से तत्काल यहाँ से हटाए वरना फिर आंदोलन हो गए। ये तो अभी बहुत दिन से गर्मी के टाइम में तो इसलिए अपन लोगों ने नॉर्मल रखता है और आगे यदि अगर इसकी कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन होगा और शासन प्रशासन जाने या पुलिस प्रशासन जाने और कल हम साइड वो क्या बोलते हैं सारा डोली में घुस जाएंगे पर जैसा का तैसा करेंगे भाई। अगर आप लोगों से नहीं हो पा रही है और आप रक्षा सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो और हमारे प्रति जो है ना लगातार वो 5 लोग और हैं और उसको भगा दिया है और आरोपी है उसको भगा दिया है। अन्य लोगों में जो आरोपी है उनको अलग कर भगा वो जो मुख्य जो है ना क्या नाम उसका वो हमारा निवेदन है कन्हैया गिरफ्तार उसके साथ 4 और गिरफ्तार है तो 4 तो वो है ना हमारे लोग हैं हमारे लोग कन्हैया भी कन्हैया सारे कन्हैया अकेला है और 4 आदमी कन्हैया सारे नहीं जो मैं बता जो 4 आदिवासी लड़का है उनको 60 वो आदिवासी दोनों में लगा बोल नहीं पा रहे हैं। उनके साथ थे जो भी है हम आपका बारीकी से पता नहीं आपने फिर हमें से बताया पूरा था जांच कल मेरे कल बताया कल मेरी बात हुई मैंने कहा बहुत बारीकी से कर रहा हूँ इसमें कोई कारण नहीं है लेकिन वो लड़के बोल भी नहीं पा रहे ना उनकी शक्ल देख कर वो बीच बचाव कर रहे थे उन लोग जो ना नहीं वो तो कोर्ट में ये जो जिसके ऊपर नहीं वो खुद बोल देंगे तो वैसे ही वो तो वैसे ही होता वो कोर्ट में करा जबरदस्ती कोई पुलिस का वहाँ अरे नहीं मैं चाहता हूँ निष्पक्ष इस टाइप की विवादित बनना नहीं चाहिए ये है हमारा आगे एक बार हमारे लोग को बैठ जाऊंगा ठीक और एक बार उसको पुनः जांच बारीकी से बारीकी अच्छा उनने केस को कमजोर करने के लिए आदिवासी को पकड़ लिया और जो बोल नहीं पा रहे हैं छोटे नहीं तो वो तो SST लगेगी वो तो लगता ही नहीं वो तो लगा लेकिन एक चीज है श्रीमान जी एक विषय है मैं मौके में था शुरू से कन्हैया साहू जो है सरडोली का है और बाकी 4 आदिवासी है सुड़गांव का। भाई कन्हैया साहू कैसे पहचान लिया कि यार ये चल लगा अब मैं स्पॉट में नहीं हूँ आप बारात का कोई समय ऐसा है सर एक मिनट फिर जब 4 लड़का जो हैं यहाँ सर हम बारात गए थे मौके में थे मगर हम लोग नहीं थे वास्तव में कन्हैया साहू के साथ ये साहू थे आवेदन में लिख के दे रहे हैं अगर टीआई साहब उसको नहीं मान रहा है सुन लो अब वो सनी कौन है जो आप उसका अपन 164 स्टेटमेंट करिए नहीं एक बार अपन करा लेंगे वो दे देगा ना बयान हाँ बात खत्म बयान नहीं होगा तो कोर्ट में करा लेंगे हमारा पीओमओ साहब पीओमओ साहब चंद्रशेखर धुर्वे जी हैं जबकि पुलिस प्रशासन के बाद एक फॉर्मेट होता है डॉक्टर एमएलसी के लिए उसको भेजते हैं। अब एक सादे कागज में जो है लिख के देता है धुर्वे साहब। मैं जनपद में चैम्बर में बैठ के बात करता हूँ धुर्वे जी से कि धुर्वे साहब आपने जो है एक नॉर्मल कागज में एमएलसी दिया है। नहीं अध्यक्ष जी अगर आपको कोर्ट में पेश करना है तो कर दीजिए। तो मैं कहा नेतागिरी करने आए हो साहब नेता तो हम बनना चाह रहे हैं प्रशासन में आप बैठे हो ऐसे बात किया तो बहुत से साथी थे हमारे साथ। एक लिहाजा होता है बात करने बारीकी से बारीकी भाई हम पेश में कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं आप कोर्ट की बात कर रहे हो और बताइए ना हो सर इस बार नहीं होगा भाई मैं कहाँ का हूँ मैं भाई लोग के बीच में मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ।